हाँ, आज अपन पढ़ेंगे सुशासन का अर्थ, फिर है सुशासन के प्रमुख तत्व पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे सुशासन के दिवस के उद्देश्य, और फिर पढ़ेंगे सुशासन और भारत। आज इतने सारे अपन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सुशासन का अर्थ क्या है? सुशासन से तात्पर्य है किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस प्रकार से चलाना है कि वह वांछित परिणाम दे। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, जिनमें से अच्छा बजट, सही प्रबंध, कानून का शासन, सदाचार आदि। शासन शब्द में ये सु उपसर्ग लग जाने से सुशासन शब्द का जन्म होता है। सु उपसर्ग का अर्थ है शुभ, अच्छा, मंगलकारी आदि भावों को व्यक्त करने वाला होता है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की भाषा में सुशासन की तरह लगने वाले कुछ बहुप्रचलित घिसे पिटे शब्द होते, जैसे प्रशासन, स्वशासन, अनुशासन आदि। शासन आदिम युग की कबीलाई संस्कृति से लेकर आज तक की आधुनिकता मानव सभ्यता के विकास क्रम में अलग अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होती आई है। इस विकास क्रम में परंपराओं से अर्जित ज्ञान और लोक कल्याण की भावनाओं की अवधारणा प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। अब वे क्या पढ़ेंगे इसके बाद अपन पढ़ेंगे सुशासन के प्रमुख तत्व। सुशासन के प्रमुख तत्व कौन कौन से? सबसे पहला है भागीदारी, दूसरा है वैधानिकता, तीसरी है जवाबदेही, चौथा है खुला व पारदर्शी, पांचवा है सक्षमता, छठवा है समानता, सातवां है उत्तरदायित्व। अब पहला क्या है? भागीदारी। भागीदारी क्या चीज है? भागीदारी संपूर्ण समाज की शासन में सम्मिलित भूमिका की बजाय पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ ही उन क्षेत्रों में भी समाज की प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्ट करता है जो अब तक प्रांत राज्य का विशेष अधिकार वाला क्षेत्र समझा जाता था। अब वैधानिकता क्या है? वैधता एक ऐसे शासन की व्यवस्था की जरूरत पर जोर डालता है जो शासित की सहमति के साथ या सुरक्षा के आधार पर कार्य या व्यापार में अग्रसर होता है तथा इस सहमति को सतत कायम व सुरक्षित रखता है। तीसरा है जवाबदेही। जवाबदेही ऐसे तंत्र की उपस्थिति की वकालत करता है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि राजनेता व अधिकारी दोनों अपने कार्य लोक संसाधनों के इस्तेमाल तक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हों। चौथा है खुला या पारदर्शी। खुला व पारदर्शी में क्या है? खुलापन एवं पारदर्शिता नागरिकों के गुणवत्ता सूचना तक पहुंच की आवश्यकता पर बल डालता है तथा उन सभी कार्य व व्यापारों व जिनमें लोकहित की भूमिका हो को सार्वजनिक करने की जरूरत भी बताता है। फिर है सक्षमता। सक्षमता क्या है? सक्षमता लोकहितों के रक्षार्थ सक्षम व प्रभावी नीति निर्माण की क्षमता को प्रदर्शित करता है। फिर है छठवा समानता, अर्थात किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा मिले। ठीक है। फिर है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व नैतिकता और शासन की एक ऐसी संकल्पना है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर जिम्मेदारी, जवाबदेही, दोषारोपण, दायित्व जैसे संकल्पनाओं
तथा इनसे जुड़े अन्य शब्दों के पर्यायवाची के तौर पर भी किया जाता है। शासन में भी सुशासन के आधार पर सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह लोगों के प्रति उत्तरदायी रहे। अब सुशासन दिवस जिसे बनाया जाता है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्मदिन को सुशासन दिवस बनाया गया है और आधिकारिक तौर पर हर वर्ष इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर जनता के लाभ के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी के साथ सुशासन सभी रेडियो टीवी चैनलों पर चर्चा का विषय बना है और सुशासन शब्द जन जन की जुबान पर छाया है। वास्तव में सुशासन की अवधारणा का विकास तो कौटिल्य है, अरस्तु है, प्लेटो के दर्शन में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब सुशासन दिवस के उद्देश्य। अब सुशासन दिवस के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था सरकारी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाकर देश में खुला और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए यह दिन बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो दूसरा है सुशासन दिवस, जो देश में एक पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन मुहैया कराने के लिए सरकार को प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए बनाया जाता है। क्या है? लोगों को जागरूक करने के लिए वह दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह भी है। तीसरा है यह भारत से आम नागरिकों को कल्याण और भलाई को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। फिर है चौथा, सरकार के कामकाज के मानकीकरण के साथ साथ भारतीय लोगों के लिए भी अत्यधिक प्रभावी और जवाबदेह शासन के लिए बनाया जाता है। फिर है पांचवा, यह भारत में सुशासन के एक मिशन को पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए मनाया जाता है। फिर छठवा है यह सरकारी अधिकारियों को अतिरिक्त प्रक्रियाओं और उनके काम के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए मनाया जाता है। फिर देश में सुशासन के माध्यम से वृद्धि और विकास हो, इसलिए भी यह मनाया जाता है। फिर है सुशासन और भारत। सुशासन और भारत क्या है? सबसे पहला है राजा को अपने व्यक्तित्व के कर्तव्य के साथ आत्मसात कर लेना चाहिए। फिर दूसरा है प्रशासन जनहित के लिए भली प्रकार निर्देशित हो। तीसरा है राजा और मंत्रियों का आचार संहिता युक्त अनुशासित जीवन। फिर चौथा राजा और सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित वेतन और भत्ते। पांचवा है कानून और व्यवस्था राजा का दायित्व है। चोरी से सामान और धन की भरपाई राजा के वेतन से है। छठवा है भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध निरोधात्मक और दंडात्मक उपाय है। सातवां राजा को मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री को हटाकर अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति का अधिकार है। प्रशासनिक गुण को सीखना। फिर 9वां पॉइंट है अस्थायित्व के दौरान भी सुश्रेष्ठ शासन को बनाए रखना। 10वां है उद्देश्य को खोए बिना अति सीमाओं से बचाव। फिर है भारत में राम राज्य की धारणा की सुशासन की धारणा के अनुरूप विद्यमान यही है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासन और शासन की विभिन्न गतिविधियों आरंभ से ही कदम उठाए ये सिद्धांत हैं। अब ये सिद्धांत कौन कौन से? सरकार और नागरिक समाज के संगठनों के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना, सार्वजनिक नीति के निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन एवं नय रखने एवं सरकार की निष्पादन क्षमता मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं, अभिव्यक्ति का भी अधिकार है। फिर तीसरा है सामान्य कानून पर
आधारित कानूनों के संरचना और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। राजनीतिक उत्तर चौथा है राजनीतिक उत्तरदायित्व, जिसमें जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की स्वीकृति भी सम्मिलित है और राजनीतिक सत्ता की वैधता के लिए भी नियमित है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।